जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि रासायनिक अपचयन विधि द्वारा क्षारीय मृदा धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और कारण है कि इसके जलीय विलयन का प्रयोग एक धातु के अन्य के द्वारा विस्थापित के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके जलीय विलयन का प्रयोग एक धातु के अन्य के द्वारा विस्थापित के लिए नहीं किया जा सकता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि क्षारीय मृदा धातु क्या है। क्षारीय मृदा धातु किसे बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु जो होता है वो वर्ग दो को कहते हैं। वर्ग दो। वर्ग दो में कौन कौन से तत्व होते हैं? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। ठीक है। तो खास करके हम लोग इन सभी को देखते हैं, ये हमारा अधात्विक प्रवृत्ति रखता है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि को देखते हैं। तो मैग्नीशियम, अगर मान लो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या देखें तो ये 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के पास क्या है? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट वहां पे है तो वो क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा मैग्नीशियम का। ठीक है। और वो आसानी से क्रिया कर लेगा, जैसे Mg2+ है। और ये क्या करेगा? मान लो कि मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन के साथ जैसे ही जुड़ेगा, मतलब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है, तो क्लोरीन क्या है? लेने के लिए तैयार है। तो ये MgCl2 इस तरह से बना लेगा। तो बोल रहा है कि ये खुद भी क्या है? एक बहुत अच्छा अपचायक है। बहुत अच्छा अपचायक है। तो अगर खुद भी एक अच्छा अपचायक है तो वो रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब दिया हुआ है कारण कि इसके जलीय विलयन का प्रयोग। तो मान लो इसका जलीय विलयन लेते हैं। तो जलीय विलयन अगर लेंगे तो जलीय विलयन में धनायन क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? सक्रिय होता है। धनायन अत्यधिक, धनायन क्या होता है? अधिक, अत्यधिक सक्रिय होता है। तो अत्यधिक सक्रिय होगा, इसके वजह से क्या होगा कि ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये अपचयन नहीं कर पाएगा, ना ही विस्थापन कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, और हमारा जो कारण है वो हमारे अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।